हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा आर्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो 25th को एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और मुझे बहुत सारे टेलीग्राम मैसेजेस रिसीव हुए कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। पर मैं टाइम इसलिए ले रही थी क्योंकि मुझे एक फ़्लैट ढूंढना था नया, मुझे लाइब्रेरी शिफ्ट करना था। तो एग्ज़ाम के बाद मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम इन सब चीज़ों में ही चला गया एंड उसके बाद फिर मैं थोड़ा शेड्यूल में आने का ट्राई कर रही थी और अब जा कर के मैं शेड्यूल में आई हूँ। तो अब मैंने फिर से पढ़ाई स्टार्ट किया है। अब बात करते मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, तो आपको वीडियो के आगे भी पता चल जाएगा। मैं बताती हूँ मुझे पेपर कैसा लगा। तो मैं कहीं पे सुन रही हूँ कि बहुत ही इजी पेपर है। तो पेपर देने के बाद जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया है या फिर पेपर देने के बाद उसका पोस्ट एनालिसिस करना बहुत इजी होता है। बट अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मुझे लगता है पेपर लेंदी था सबसे पहला। दूसरा, पेपर ईजी नहीं था। पेपर ऐसा था जहाँ पे छोटे छोटे मिस्टेक्स बहुत हो सकते हैं, तो कट ऑफ डाउन जाएगा। 2024 जितना कट ऑफ नहीं जाएगा, ये मुझे ऐसा लगता है। 87 समथिंग गया था, नहीं जाएगा इतना। एंड 2023 से कट ऑफ जो है वो थोड़ा हाई रहेगा। तो ये रेंज रहेगा कट ऑफ का, मुझे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से लगता है। एंड रही बात सी सैट पेपर की, तो सी सैट पेपर देने के बाद लिटरली आई वाज क्राइंग। मेरा सेंटर नोएडा में था और मुझे वापस आने में 1.5 घंटे से 2 घंटे लग रहे थे एंड पूरे रास्ते आई वाज टेंस्ड, आई वाज क्राइंग, रह रहे कि मुझे रोना आ रहा था। बिकॉज हर बार मेरा सी सैट का पेपर अच्छा गया है, हर बार मैंने उसको अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया है। एंड इस बार मैंने बहुत कम अटैम्प्ट किया था, मतलब हर बार मैं 50 to 55 के बीच में क्वेश्चन अटैम्प्ट करती थी और इस बार मेरे से हुआ ही नहीं, टाइम ख़त्म हो गया एंड मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे 45 के अराउंड। तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि ज़्यादा नेगेटिव ना हो जाए। फिर मैंने खुद को समझाया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, सब ठीक होगा। तो इस बार सी सैट से मुझे बहुत बड़ा ऐसा झटका लगा है एंड आई एम श्योर इस बार सी सैट एलिमिनेटिंग फैक्टर का काम करेगा। सो गाइज, रिगार्डिंग माई फ्यूचर प्लान, तो मैं लाइब्रेरी में रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि कोई है नहीं। तो मेरा फ्यूचर प्लान अभी बेसिकली ये है, 2-3 महीने में 2-3 एग्ज़ाम्स भी है। तो सब पे तो फोकस एक बार में नहीं हो पाएगा, एक एग्ज़ाम पे ही फोकस करना मेरा टारगेट है, लेकिन वो बाकी के एग्ज़ाम्स तो देने हैं। तो अभी एग्ज़ाम्स हैं मेरे लिस्ट में, तो अभी उनका ही प्रिपेयर करूँगी। आगे के वीडियोज़ में मैं बता दूँगी कि कौन कौन सा एग्ज़ाम है। और रहा बात कि कितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं, तो अगर कट ऑफ 2023 के अराउंड रहता है तो आई माइट क्लियर इट। 2024 का कट ऑफ जाता है तो देयर इज़ टफ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग इट। बाकी देखते हैं कैसा जा रहा है। और अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस बात को एकदम ध्यान में रखना है कि अब हर चीज़ पे ध्यान देना है, हॉलिस्टिक प्रिपरेशन करना है। तो आपका स्टैटिक, आपका फैक्चुअल पार्ट, करंट अफेयर, सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर उसका एक एविडेंस है। एंड आई विल सजेस्ट कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, कि अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, प्लीज़ जॉइन अ मेंटरशिप। अगर इस बार मेरा नहीं होता है तो यही मैं करने वाली हूँ कि मैं एक मेंटरशिप जॉइन करूँगी। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बोला है कि अगर नहीं होता है इस बार तो हम मेंटरशिप जॉइन करेंगे, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपको फील होगा जब आप प्रीलिम्स के पेपर में बैठोगे। और अब मेंटरशिप इतनी महंगी भी नहीं आती है, आप कर सकते हो ज्वाइन। बहुत सारे कोचिंग है, एक तो सारथी IAS हो गया, अंडरस्टैंड UPSC हो गया, स्लीपी क्लासेस हो गया। तो कोई रिलेवेंट ढंग के कोचिंग का आप मेंटरशिप अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो आप करिए। एंड 2026 के पेपर के लिए डू अ हॉलिस्टिक प्रिपरेशन। और जो भी आपको एक्स्ट्रा कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो अब बात करते हैं कि मैं सेटिस्फाइड हूँ या नहीं अपने परफॉर्मेंस से। तो मुझे याद है BPSC के एग्ज़ाम के बाद मैंने इस चैनल पे वीडियो बनाया था एंड मैं खुद ही बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड थी अपने परफॉर्मेंस से। एंड जब इस पेपर का UPSC 2025 का जब मैं GS पेपर 1 दे कर के बाहर निकली, आई वॉज स्माइलिंग। मतलब मुझे दिख रहा था कि मैंने जो मेहनत किया है लाइब्रेरी में, सुबह से रात जो घिसा है खुद को, वो दिखा है मुझे GS के पेपर पे। CSAT वॉज ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग, बट मुझे पता नहीं, आई स्टिल सी अ होप देयर। सो लेट्स सी क्या होता है। बाकी अगर नहीं भी होता है तो फिर से मैं लगूंगी इसी स्ट्रेंथ के साथ नेक्स्ट एग्ज़ाम, नेक्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि आई डोंट थिंक गिविंग अप इज़ अ ऑप्शन। अब तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे लिए, बिकॉज इतना दूर आने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद, इफ़ आई गिव अप, आई आई डू नॉट हैव ऑप्शन। मतलब मैं सोच ही नहीं सकती, वो है ही नहीं लिस्ट में। तो फिर से करेंगे, नहीं होता है तो और क्या ही कर सकते हैं। बाकी yes, this was the analysis of 2025 paper according to my perspective. एंड अगर आप लोग सच में सीरियस एस्पिरेंट हो, सच में ऑनेस्टी के साथ देना चाहते हो 2026 का अटेम्प्ट ना, तो अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। अभी भी टाइम है कि आप अपने सारे शेड्यूल को, सब कुछ को ऑर्गेनाइज करो और सही तरीके से स्टार्ट करो प्रिपरेशन। बिकॉज जब एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलोगे तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपने कितना परफॉर्म किया है और वो
फियर ऑफ फेलियर से ज़्यादा जो गिल्ट होता है ना वो आपको खाएगा। तो आप अभी से प्रिपेयर रहो, एकदम बेस्ट दो अपना, कि एग्ज़ाम सेंटर से निकलो तो लगे हमें जो बेस्ट करना था वो तो हमने कर दिया। सो प्रिपेयर योर सेल्फ, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट स्टडी व्लॉग, एंड येस कीप स्टडिंग, बी इन अ शेड्यूल, मेक अ रूटीन एंड फॉलो दैट।